तीन तरह के जो सत्यों की बात बार बार बात कही जाती है, एक तो व्यवहारिक सत्य, एक प्रातिभाषिक सत्य और तीसरा पारमार्थिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य बदलते रहते हैं, लेकिन पारमार्थिक सत्य बदलता नहीं है। वो हमेशा एक जैसा है, कुटस्थ है, ध्रुव है। तो व्यवहारिक सत्य क्या है? व्यवहारिक सत्य ये है कि तुम किसी के पिता हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के पिता हो, पति हो, तुम किसी के दादा हो। ये व्यवहारिक सत्य, इसको तो इनकार नहीं कर सकते, पर ये संपूर्ण सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य पर ही अपनी संपूर्णता मान लेना, ये मूर्खता होगी। ये सत्य है, पर इसका अस्तित्व नहीं। दूसरा है प्रातिभाषिक सत्य, स्वप्न। आप स्वप्न में तुम राजा बन गए, वो उस क्षण का सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने या फिर चोर बन गए या कुछ भी बने, शरीर में उससे संबंधित सारे, उसमें सुखी भी हुए, उसमें दुखी भी हुए। हमने कभी देखा कि सपने में कोई भूत हमारी छाती पे आके बैठ गया, घबराहट को भी भोगा हमने, शरीर से उसकी क्रियाएं भी हुई, पसीना भी निकल गया, हृदय की धड़कन भी बढ़ गई। तो उस सत्य को भी, वो प्रातिभाषिक सत्य को भी भोगा है, पर क्या वो सत्य था? पर क्या वो असत्य था? वो सत्य भी नहीं था और असत्य भी नहीं था। तुम किसी के पिता हो, ये सत्य भी नहीं है और ये असत्य भी नहीं है। तो माया का अर्थ ये होता है जो भासती है, उसमें हमारी बुद्धि ऐसी कंफ्यूज होती है, इस तरह से भ्रमित होती है कि ये कहते हैं कि तुम ये नहीं हो, लेकिन मैं तो ये हूं। इसलिए जीव कभी भी अपनी वास्तविकता की तरफ प्रगाढ़ता से जा ही नहीं पाता है। अनित्य में नित्य होने का भास। तो हमारी शरीर की सब पहचानों को गहरी निद्रा समाप्त कर देती है। पिता होने की, पति होने की, भाई होने की, हाँ, जो भी है। और स्वप्नावस्था की भी सभी पहचानों को गहरी सुसुप्ति समाप्त कर देती। पर सुसुप्ति में जो चेतना है, जिसके कारण शरीर, मन और इंद्रियों का अस्तित्व बना है, वो होती है। तो चेतना को सुसुप्ति पहुंच नहीं पाती। अब इसमें कोई किसी योगी पुरुष को, किसी ज्ञानी पुरुष को सुसुप्ति अवस्था में पूरी तरह से अपनी चेतनता बनी रहती है। इसी को योग सूत्र में पतंजलि ने समाधि कहा है।